नमस्कार। आप सुन रहे हैं लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां मैं आपके लिए लाता हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण और जीवन को नई दिशा देंगे। वाबी साबी बाय बेथ केम्पटन जापानी दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे जीवन में सादगी, अपूर्णता और प्रकृति के साथ सामंजस्य को स्वीकार करने की कला सिखाता है। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन की वास्तविक सुंदरता उसकी अपूर्णताओं और अस्थिरता में छिपी होती है। पुस्तक वाबी और सभी इन विचारों को गहराई से समझने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। पुस्तक की शुरुआत जापान की पारंपरिक संस्कृति और उसके प्रभाव से होती है। लेखक एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से वाबी और सभी के दर्शन को सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहानी एक पश्चिमी व्यक्ति डेविड के इर्द गिर्द घूमती है जो जापान की यात्रा पर आता है। डेविड एक ऐसा व्यक्ति है जो आधुनिक दुनिया की चकाचौंध और भौतिकता से थक चुका है और अपने जीवन में शांति और संतुलन की तलाश में है। जापान की यात्रा के दौरान डेविड की मुलाकात मास्टर ताकेशी से होती है जो उसे वाबी और सभी का गहराई से अनुभव कराने के लिए अपने गांव ले जाते हैं। वहां वह जीवन की धीमी गति, सादगी और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को महसूस करता है। ताकेशी उसे समझाते हैं कि वाबी और सभी केवल दर्शन नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। वाबी और सभी की मूल अवधारणा। ताकेशी बताते हैं कि वाबी का अर्थ है सादगी और आत्मनिर्भरता। यह उस सुख का प्रतीक है जो हमें बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में मिलता है। सभी का मतलब है समय के साथ आने वाले परिवर्तन और अपूर्णताओं को अपनाना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन क्षणिक है और उसकी अस्थिरता ही उसे सुंदर बनाती है। डेविड सीखता है कि कैसे वाबी और सभी का पालन करते हुए वह अपनी चिंताओं और तनावों को कम कर सकता है। मास्टर ताकेशी उसे बताते हैं कि जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना, हमारे आसपास की प्रकृति के साथ जुड़ना और भौतिकता से परे सच्ची खुशी को खोजना वाबी और सभी की आत्मा है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब डेविड मास्टर ताकेशी के साथ एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को देखता है जिसे सुनहरे रंग से जोड़ा गया होता है। ताकेशी उसे किंत्सुगी के बारे में बताते हैं जो टूटे हुए बर्तनों को ठीक करने की जापानी कला है। वह समझाते हैं कि यह कला वाबी और सभी की मूल भावना को दर्शाती है, हमारी अपूर्णताओं और टूटेपन को स्वीकार करना और उन्हें सुंदरता में बदल देना। डेविड इस प्रतीकात्मकता से प्रेरित होकर अपने जीवन की समस्याओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना शुरू करता है। वह समझता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। पुस्तक के महत्वपूर्ण सबक। सादगी में सुंदरता। पुस्तक हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों की जगह सादगी और आंतरिक संतोष को प्राथमिकता देना चाहिए। अपूर्णता को अपनाना। वाबी और सभी यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी कमजोरियां और खामियां भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य। कहानी में दिखाया गया है कि प्रकृति के साथ जुड़ने से हमें शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। क्षणभंगुरता का महत्व। जीवन क्षणिक है और इसकी अस्थिरता ही इसे विशेष बनाती है। कृतज्ञता और स्वीकार्यता। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए और इसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष। वाबी और सभी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी हमारी अपेक्षाओं, अपूर्णताओं और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने में है। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो आधुनिक जीवन की तेजी और भौतिकता के बीच अपनी आंतरिक शांति खो चुके हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने वाबी और सभी के दर्शन को सरल और प्रासंगिक बना दिया है जिससे पाठक इसे अपने जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। यह पुस्तक न केवल एक आत्मा को शांत करने वाला अनुभव है बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कैसे जीवन की असली सुंदरता उसकी सादगी और अपूर्णताओं में छिपी होती है। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।